हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। अगर आप पहले से टैरो पूर्णिमा फैमिली में आते रहे हो तो आप जानते हो कि मैं जनरल रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, मैं पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल में तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा ही पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती रहती हूँ, ओके। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं, या कोई उनका इंटेंशन है आपके पास वापस आने का, ओके। क्या चीज़ें उन्हें रोक रही हैं अगर वो आना चाहते हैं तो बेसिकली जो टॉपिक मैं आप कवर करूँगी आपके लिए वो ये होगा कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ओके। तो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, ऑरेंज, पिंक एंड मरून, ओके। तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो एट टाइम्स जनरल रीडिंग नहीं भी रेजोनेट करती है तो आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना है। आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आया तो ज़रूर ही इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जो आपके बेनिफिट के लिए होगा, ओके। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्टली आप अपने पाइल के टाइम स्टैम्प्स पे जा करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो, ओके। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, फिर पिंक पाइल की एंड एट लास्ट मरून पाइल की। तो ओके, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सी, क्या वो वापस आएंगे या वो वापस नहीं आएंगे, ओके। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके तरफ अभी एट प्रेजेंट कोई मूव नहीं ले रहे हैं, ओके। मतलब आपसे बात करने की कोशिश या आपको अपने फीलिंग्स बताने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओके। तो कोई मूवमेंट अभी आपके तरफ नहीं कर रहे हैं, कोई एक ऐसा इंटेंशंस मुझे नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कि आपके पार्टनर आपके तरफ कोई मैसेज या कोई कांटेक्ट या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करे, ओके। ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इनका ईगो ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा है, इनकी ज़िद ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी है। इनका अगर ज़िद है कि आपके पास नहीं आना चाहते हैं तो ये आपके पास नहीं आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं चीज़ों को, और जो सोच रहे हैं ना उसमें मेच्योरिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है उस थॉट प्रोसेस में। अगर आपका रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोग यहाँ मैरिड भी होंगे, बहुत सारे लोग अनमैरिड भी होंगे, तो एक जो सोच में मेच्योरिटी होनी चाहिए आपके एज में या आपके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, तो वो मेच्योरिटी मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साइड से मिसिंग नज़र आ रही है, ओके। उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या वो कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप चला गया तो हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो बहुत इमेच्योरली चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत इस तरीके से सोच रहे हैं कि उन्हें अपना सबसे पहले ईगो सेटिस्फाई करना है। वो चाहते हैं आप झुक के आओ, ओके। आप उनसे झुक के बातें करने जाओ, आप उनसे चीज़ें डिस्कस करने जाओ, वो ना आए। और अगर आप जाते भी होगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते होंगे कि इनिशियली वो थोड़ा ठीक सा बिहेव करते होंगे, फिर अचानक से कुछ ऐसी पास्ट की बातें ले आते होंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी
मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि चीज़ें हमारे बीच में करेक्ट हो जाएं, तो उसमें इस बात का डिस्कशन का क्या पॉइंट बनता है, ओके। या जो भी इश्यूज़ हैं उसको आपने उनके साथ बैठ के 1-on-1 चीज़ों को सही करने की कोशिश की, तो देयर वाज नो नीड कि वो उन चीज़ों को भी पास्ट से प्रेजेंट में खींच के लाते रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके माइंड में स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ओके। और जो स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में सिंक कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर डिसीजन पे रह ही नहीं पा रहे। जाना है तो चले जाना चाहिए, रहना है तो रह जाना चाहिए, ना वो रह ही पा रहे हैं ना वो जा ही पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो आपको एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ले जाएगा जहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप को जाने देना चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इससे भी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से भी उनको प्रॉब्लम है। तो अगर वो स्टेबिलिटी नहीं देंगे, अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो जो ओके, तो अगर ये पर्सन एक मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एक डिसीजंस, कुछ जो इश्यूज थे वो पास्ट के थे, उसको आप सॉल्व करने को भी रेडी हो, तो उस चीज़ को अगर ये सुनने को ही रेडी नहीं है, इनके माइंड में अगर थॉट प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, तो आप कैसे इस रिलेशनशिप को हेल्प करोगे, राइट? अब इनका ऐसा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें सबसे ज़्यादा पेन मिला है रिलेशनशिप में। इनके प्रॉब्लम्स, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के, वो इन्होंने ही झेले हैं। आप बहुत हैप्पीली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ चिल कर रहे थे, बट आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, तब आप शायद अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि हाँ चलो मुझे अपने फ्रेंड्स के ही साथ रहना, मुझे अपने रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं देना है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में भी हैं। अगर वो वापस आने में दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सनल इंटेंशन और एक इन्फ्लुएंस। अगर आजू बाजू के लोग भी अगर ये कहते हैं कि हाँ आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सही करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वहाँ से भी इम्पैक्ट पड़ता है। मगर इनके आजू बाजू के लोग इनको ये कहते ही नहीं है। इनके आजू बाजू के लोग उनको ये कहते हैं तुम अपने मन की बातें नहीं सुन रहे या सुन रही, तुम अपने अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हो या कर रही हो, तुम्हें आगे भी सोच समझ के एक्शंस लेना चाहिए, तुमने बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे रखी है इस पर्सन को, ओके। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस उनको आपके रिलेशनशिप में, अगर वो आना चाहेंगे भी, ओके, अभी तो वो आ नहीं रहे, वो चाहते हैं आप झुक के जाओ, क्योंकि वो अपने ईगो से बड़ा इस रिलेशनशिप को नहीं समझते। और ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही है, अगर नहीं रेजोनेट करती तो आप वरी ना करें, क्योंकि जनरल रीडिंग में 10-20 हज़ार लोगों की एनर्जी रीड हो रही होती है, तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो इश्यूज आपके साथ हैं उसको भी इन्होंने पब्लिक बना दिया है, उसको भी 4 लोग जानते हैं, उसको भी 10 लोग आपसे पूछते हैं, मतलब 10 लोग जानते हैं, 10 लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों की क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, तुम लोग सुलझा क्यों नहीं पा रहे हो। तो उन्हें ये समझना चाहिए, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस भी तो ऐसे होने चाहिए कि वो सुलझाए रिलेशनशिप को। उन्होंने तो यही सोच लिया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई रिलेशनशिप में, वो सारी ही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अकेले झेली, ये उनका सोचना है, ओके। तो अब एक जो स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है, थोड़ा सेपरेशन की एनर्जी रन कर रही है, थोड़े प्रॉब्लम्स की एनर्जी रन कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर पर्सन पे अटके हुए हो, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, आप एक नई बिगनिंग करना ही नहीं चाहते हो, या आप करने की कोशिश कर रहे हो तो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। एक चीज़ समझो कि अगर इतना पेन है तो पॉजिटिविटी भी आ रही होगी। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तभी होता है जब चीज़ें जाने लगती हैं, जब चीज़ें एक सर्कमस्टेंस से निकलने लगती हैं, और ना कि तब होती हैं जब चीज़ें वहीं पे रहने वाली होती हैं।
तो आपको भी एक फ्रेश स्टार्ट अपने लाइफ में लेने का सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है कि एक फ्रेश स्टार्ट को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। और बहुत लोगों की बातें सुनते हैं, हाँ ये ज़रूर है कि सुनते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि सबकी बातें इन एंड आउट मान लेते हैं। इन्फ्लुएंस होते हैं, मगर सारे ही लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वर्स्ट पार्ट जो है आपके रिलेशनशिप का वो ये है कि आपकी बातें, आपकी पर्सनल इश्यूज आज के डेट में बहुत सारे लोगों को पता है। आपकी रिलेशनशिप में क्या नेगेटिविटीज़ हैं बहुत सारे लोगों को पता है, और वो बहुत विक्टिम की तरह प्ले करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया, मेरी तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मैंने तो उनके लिए क्या चीज़ें नहीं की, मैंने इतना सपोर्ट किया उनको, इतना सब कुछ अचीव करने में उनकी हेल्प किया, आई वॉज ऑलवेज देयर, मैं हमेशा से उधर पे था या उधर पे थी। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत हद तक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक बहुत टाइम से जो भी स्ट्रेस था, लड़ाइयों का, इश्यूज़ का, उन सारे स्ट्रेस से उनको अब थोड़ा निजात मिल रहा है, वो निकल रहे हैं इस चीज़ से। ओके, तो आपको भी थोड़ा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आपको भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। वो बहुत हीलिंग पाथ पे हैं, अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं। ऑल्दो वो दुनिया को ज़रूर दिखा रहे होंगे कि उनके साथ सब गलत हो गया, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो चेंज भी नहीं करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टेंसी भी नहीं लाना चाहते हैं, और बहुत ईजिली आपको निकलने भी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके हिडन इंटेंशंस हैं। उनका ईगो बहुत बड़ा है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग इनको बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बट सारे लोगों की तो बातें नहीं सुन रहे, बट जिनकी सुन रहे हैं ना उनकी एकदम दिल से सुन रहे हैं। और उन लोगों ने इनके दिल में ये फीलिंग डाल दी है कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, और वही चीज़ को ये आगे वही चीज़ को आगे ये प्रोपोगेट कर रहे हैं और लोगों के सामने उस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे साथ तो कितना गलत हुआ। ओके, और अभी ऐसा सिचुएशन होगा कि अगर कोई डिसीजन लेते भी हैं तो उसमें डिले आएगा। अभी की एनर्जी से ये पर्टिकुलर पर्सन, मैं हमेशा एनर्जी अपडेट्स लेकर के आती रहती हूँ। कुछ वीडियोस के तो मैं वीकली लाती हूँ, इन वीडियोस का मैं वीकली नहीं ला पाती हूँ, बट हाँ एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि 15-20 डेज में आपके लिए लेके आऊँ ही आऊँ। ओके, तो ये रन अवे करना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, बट जब ईगो आ जाता है, जब इनको ऐसा लगता है कि अरे ये पर्सन मेरे से इतने टाइम तक दूर रह के भी इतने स्टेबिलिटी में कैसे है, मैं तो नई बिगनिंग्स करने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरे लाइफ में तो अभी भी पूरे तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे लाइफ में तो चीज़ें अभी तक पूरी तरीके से सेट नहीं हुई हैं, इनके लाइफ में चीज़ें कैसे इतनी सेट हो रही हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सेट है ही नहीं। ये वो सोचते हैं आपके लाइफ में कोई चीज़ें सेट नहीं है, आप तो एक जगह पे रुके रहना चाहते हो, आप तो चेंज ही नहीं करना चाहते हो। ये तो फिर भी सिचुएशंस में थोड़ा पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, आप तो कोई पॉजिटिविटी देख ही नहीं पा रहे हो। आपका तो कोई हिडन एजेंडा भी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में जाके बदला लेना है या कुछ ऐसा करना है। तो प्रॉब्लम उनके साइड से, कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कंफ्यूज्ड है। इन्फ्लुएंसेस से अगर थोड़ा अलग हटते हैं तो मे बी हो सकता है कि इनके एनर्जी में चेंज आए। इन्फ्लुएंसेस के बगल में रहेंगे तो इनको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि जिस रिलेशनशिप में ये थे उस रिलेशनशिप को ये डिज़र्व ही नहीं करते थे, उससे कुछ बेहतर और उससे कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे। ओके, तो द थिंग इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको अपने साथ भी थोड़ा पीस बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो वापस आने के मूड में इस करंट एनर्जी में नहीं है। बहुत टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स बिजी भी हो जाते हैं, तो वो टाइम आपके लिए अच्छा होता है जबकि आप अपनी चीज़ें अपने पार्टनर को बता सकते हो।
ओके, थोड़ा केयर करके, थोड़ा कंसर्न करके कि हाँ देखो मैं आपको इतना मानता हूँ या मानती हूँ, प्लीज़ मेरे बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है रिलेक्टेंसी आए, ना सुनने की कोशिश करें, अननेसेसरली आपको जज करें, बट ट्राई तो कर सकते हो आप। ओके, तो जब तक ये कोई स्टेबिलिटी ऑफ थॉट इनके माइंड में आता नहीं है, तब तक के एनर्जी से तो मुझे यही लगता है कि अभी पर्टिकुलरली ये पर्सन आपके पास इस सिचुएशन में वापस आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। ओके, तो अब का जो सिचुएशन है उसमें आपको तो ऐसा लगता ही है कि आप हार चुके हो। ओके, बहुत बहुत कर ली आपने लड़ाइयाँ, बहुत सारी बातें बताई भी, बहुत सारी बातें सुनी भी, बहुत सारे ब्लेम्स किए भी, बहुत सारे ब्लेम्स लिए भी। ओके, बट फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जीत उनकी हुई। जब रिलेशनशिप टूटता है ना तो जीत किसी की नहीं होती है। देयर इज अ सेइंग ना कि जब घर टूटता है तो उसके ईंटें भी कोई और ले जाते हैं उठा के। तो जीत उनकी नहीं हुई है और आप तो एकदम पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में हो। आपको ये भी नहीं पता है कि अब आगे क्या करना है, चीज़ों को सुधारना है या ख़राब करना है, क्योंकि ईगो की वजह से आगे तो नहीं बढ़ते हैं, मगर जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे तो कोई एक ऐसा काम कर देते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी 15 दिन बाद आपको अचानक से गुड मॉर्निंग मैसेज लिख देंगे, कुछ स्टेटस लगा देंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा शायद ये मेरे में इंटरेस्टेड है। फिर आप जाओगे तो वहाँ पे भी कोल्ड रिस्पॉन्स। ओके, तो एक ऐसी चीज़ें आ गई हैं, रश मत कीजिए अपने डिसीजंस को लेके, टाइम लीजिए। ओके, चॉइसेस, अगर आप इस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो या तो आप वेट करो कि एनर्जी चेंज हो जाए। ओके, प्रे करो कि एनर्जी चेंज हो, इन्फ्लुएंसर्स पर से ध्यान हटे, आप पे ध्यान जाए। ओके, बट जो भी चॉइसेस है ना, जो भी डिसीजंस लेना है ना, आपको जो डिसीजन लेने हैं कि क्या आपको इस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए, आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के लें। अगर आप बिना सोचे समझे लोगे ना, आप आगे भी बहुत पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, क्योंकि आपके पार्टनर कब क्या डिसीजन ले लेंगे, कब क्या सोच लेंगे, ये कोई भी नहीं जानता। ये आप भी नहीं जानते हो। इतने टाइम के बाद भी कुछ ऐसा सरप्राइजिंग चीज़ें आपने उनके नेचर में देखी होंगी जो आपको लगा होगा अरे यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। ओके, तो इन्फ्लुएंस तो है, इन्फ्लुएंस फैमिली का हो सकता है, किसी बहुत पुराने दोस्त या किसी ऐसे पर्सन का हो सकता है जिस पे ये बहुत बिलीव करते हैं। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स वो आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आने के चांसेस इस पर्टिकुलर एनर्जी में तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो आप भी अभी कोई डिसीजन ना लें, आप भी शांति से बैठे अपने माइंड को रिलैक्स करें। कोई भी डिसीजन जो आप लेते हो माइंड को रिलैक्स करके लो। एक्सट्रीम पेन में, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में डिसीजंस मत लो। हाँ, टाइम लगेगा, बट वैसे भी आप फंसे हुए हो, वैसे भी आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी आपने रीडिंग देखी तो आपको पता चला कि हाँ भाई उनका कोई मूवमेंट नहीं है। आपने भी सोचा हाँ ये तो बात सही है, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ ऐसा करते हैं फिर से गायब हो जाते हैं। तो आप पहले अपने माइंड की नेगेटिविटी हटाएं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और अगर आपसे कोई पूछने आता है कि क्या हो गया, आप लोगों के बीच में रिश्ते खराब क्यों हो गए, तो आप उसे थोड़ा उनकी लिमिट्स में रहना सिखाएं। अगर आप लिमिट्स में रहना नहीं सिखाएंगे लोगों को, अगर आप अपने रिलेशनशिप में एंटर करते देते रहेंगे, कोई भी आ रहा है, कोई भी आपको एडवाइजेस दे के चला जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा लॉन्ग टर्म पे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका रिलेशन आप चला रहे हो या बाहर वाले चला रहे हैं। ओके, तो अभी तो कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी उधर से भी कोई रिस्पॉन्स एज सच आएगा नहीं। जो लोग हैं, जो लोग बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
वो लोग आगे भी बताते रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है बताना और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना। तो वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। बट आपको अपसेट नहीं होना है। जो ऐसी चीज़ें करते हैं वो ऐसी चीज़ों के लिए पे भी करते हैं। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ऑरेंज पाइल के लिए। ओके, तो ऑरेंज पाइल पीपल ये रीडिंग मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी है। ऑफ कोर्स अभी आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेने वाले हैं आने का या परमानेंसी लाने का। तो आप भी अपने माइंड को शांत रखिए, थोड़ा एनर्जी चेंज होने के लिए प्रे कीजिए। एनर्जी चेंज होगी, मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियोस लेकर के आऊँगी, एनर्जी अपडेट लेकर के आऊँगी, फिर आप ये वीडियो देखना। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है वो है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए, जिन लोगों ने पिंक पाइल सेलेक्ट किया है। ओके, पिंक पाइल पीपल, तो आपने इनकी बातें वैसी ही मानी जैसे इन्होंने आपको बताई। आपने ना ज़्यादा क्वेश्चन किया, ना ज़्यादा डाउट्स किए, ना आपको कभी ऐसा लगा कि ये पर्सन जिसके साथ आप हो वो गलत भी हो सकता है, वो कोई माइंड गेम भी खेल सकता है, वो आपके डिस्ट्रक्शन के भी बारे में सोच सकता है, या कभी वो आपको इस टाइप का कोई पेन भी दे सकता है कि आप सेपरेशन की एनर्जी पे खड़े हो। ओके, अपने आइडियाज़ को उसी तरीके से बिलीव किया जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको दिखाया, और यही सबसे बड़ी गलती आपने की। कुछ चीज़ें होती है ना जो यूनिवर्स हमें हमेशा हमेशा बता रहा होता है, सुन लो किसी ना किसी तरीके से। कोई सेम एडवाइस जो आपको मैं दे देती हूँ, कभी आप फ्रेंड को फ़ोन करते हो वो भी उधर से वही सेम एडवाइस दे देते हैं, आपकी मम्मी पापा से बात होती है आपकी वही सेम एडवाइस मिल जाता है आपको। वर्ड्स बदले रहते होते हैं बट कंटेंट ऑफ एडवाइस सेम ही होता है। तो कभी कभी ना सुन लेना चाहिए उन चीज़ों को। और आपको पता था कि आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपको उलट फेर करके बता रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो एकदम आगे पीछे, और वो भी कौन सी एनर्जी में, जबकि सबसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी थी, जबकि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को ग्रो होना चाहिए था, जबकि रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पे जाना चाहिए था। ओके, तो इनकी जितनी भी गलतियाँ इन्होंने की कहीं ना कहीं तब की जबकि आपका रिलेशनशिप एकदम पीक फेज पे था, पीक चीज़ें हो रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, आप इस इंसान पे बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे। बहुत सारे लोगों ने आपको रोका मगर आपने रुकने का नहीं सोचा। आपको लगा ये मेरा ज़िंदगी का बेस्ट डील है, तो आपने उस सिचुएशन में आगे आप बढ़ते रहे। और आज के डेट में आपको रियलाइज़ होता होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ओके, अब चीट का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आप किसी को डेट कर रहे हो तो ही आप किसी को चीट कर रहे हो। अगर आप किसी को अननेसेसरली मैनिपुलेट कर रहे हो तो भी आप उसको चीट ही कर रहे हो, अननेसेसरी झूठी बातें बता रहे हो। कल भी मैंने बोला था कि रिलेशनशिप में ठीक है कुछ थोड़ी बातें होती हैं जो लोग अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए झूठ बोलते हैं, बट जो ये थोड़ी ही बातें होती हैं, ठीक है, एक ही दो बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ रहे हो बता कुछ रहे हो। अब फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो और आप बता रहे हो मैं ऑफिस में पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ। ओके, तो ये जो चीज़ है इन्होंने आपको चीट किया। अब इस पर्सन का इंटेंशन है कि ये आपके पास आए, ठीक है, इंटेंशन तो है क्योंकि रिग्रेट बहुत है। ओके, अब जब पकड़े गए हैं ना, जब आपने पकड़ लिया है ना, तो इनके अंदर रिग्रेट बहुत है कि भैया इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया, इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि आप पकड़ लोगे। आप एकदम सॉफ्ट से पोलाइट से इनकी सारी बातें मान रहे थे, दुनिया वालों के अगेंस्ट जाके सारी बातें मानी, सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, सबने रोकने की कोशिश की, नहीं सुना आपने। तो जब ये पकड़े गए तब इनका मेंटल स्टेटस ऐसा हो गया कि भाई इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया। अब रिग्रेट तो है ही इनके अंदर, क्योंकि फिर
देखिए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में जो हमारी बातें इन एंड आउट उसी तरीके से बिलीव करें जैसा कि हमने उन्हें बताया। और ये पर्सन आप थे आपके पार्टनर के लिए, तो रिग्रेट है तो ये आना ज़रूर चाहते हैं और कहीं ना कहीं लुक भी कर रहे हो उस डायरेक्शन में कि काश मैंने चीटिंग नहीं की होती, काश मैंने सच बोला होता। तो काश आपने सच बोला होता, उन्होंने जो ये सोचा है अभी, ये उन्हें तब सोचना चाहिए था जब उन्होंने चीज़ें थोड़ी ख़राब की। ओके, जब आपने इतना ज़्यादा उन पे बिलीव किया तब उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए था ये चीज़ें। जब आप रिलेशनशिप को सेव करना चाहते थे, जब आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते थे, उस दिन सोचना चाहिए था। और आज इनको रिग्रेट है मगर हिम्मत नहीं है। यही होता है जब हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि हमने जो किया वो गलत किया, हमने किसी को छल में रखा, हमने किसी से झूठी बातें कही और उस झूठी बातों को भी किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब ये पकड़े गए, ठीक है, और जब आप ये पकड़े गए या जब आपको पता चल गया कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं, इनके इंटेंशंस और इनके एक्शंस अलग अलग हैं, तब भी आप बिलीव करने को रेडी नहीं थे या ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे कितना अच्छा समझा था, ये पर्सन किस टाइप का निकला, मैंने क्या चीज़ें नहीं सोची थी, मैंने ये सोचा कि मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छे तरीके से चलेगा। बट अब मूवमेंट लेने में बहुत ज़्यादा डर है। ओके, बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस फीलिंग को रिस्पेक्ट ही ना करो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बट हाँ, जो पहले वाला फेथ था वो कहीं ना कहीं अब आपका डगमगा गया। अब आप भी सोचने लगे हो कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो मैं चीज़ों को बहुत सोच समझ के करूँगा या करूँगी, एंड आई मेक श्योर कि चीज़ें इनिशियली धीरे चले और उसके बाद ही तेज़ चले ताकि आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकें। ओके, एंड थिंग इज कि ये बहुत केयरफुली चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए कि रिलेशनशिप सही हो जाए, बट हिम्मत ही नहीं है किसी से बात करने की। ओके, तो जिद है, बहुत ज़्यादा जिद है, बहुत रिग्रेट है। जिद इस बात की है कि मैं सोच समझ के आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, और उस सोच समझ में कोई आगे की तरफ बढ़ने के चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे। कोई एक ऐसे चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं जिसमें कि इस इंसान को सामने से आके आपको बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी ये है मगर बोलेंगे नहीं। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आप झुक के जा सकते हो, मगर द थिंग इज़ कि आपको इन चीज़ों को क्लियर करना होगा कि आगे से कोई भी बातें अगर ऐसी होती हैं तो आपको भी इनके तरह पूरी सच्चाई का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप भी इन पे इमोशनली डिपेंड करते हो। ये आप पे जितना इमोशनली डिपेंड करते हो उससे कहीं ज़्यादा आप इन पे इमोशनली डिपेंड करते हो। तो सच्चाई का अधिकार उतना आपको भी है इस रिलेशनशिप में जितना उस पर्टिकुलर पर्सन को है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और इनको पता है कि इन्होंने क्या चीज़ें गलत की हैं, आपके साथ क्या मिस्टेक्स किए हैं, इसलिए ये पर्सन बिल्कुल, इनके अंदर ताकत नहीं है कि आपको सामने से आके कह सकें कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अब इनको ऐसा एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक ऐसा भरोसेमंद पर्सन जो इनकी बातों पे इतना ज़्यादा भरोसा करे मिल भी नहीं रहा। ओके, अब देखिए, अब ये इस सिचुएशन में चीज़ों को ख़राब करने के बाद रो रहे हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि चीज़ें जब अच्छी थी उसी टाइम पे ही सही रखना चाहिए था। ओके, और जिनके पार्टनर झूठ
झूठ बोलने वाली चीटिंग कर रहे हैं वो तो अलग है। जिनके पार्टनर किसी और पर्सन के पास गए, वहाँ पे भी उन्हें शांति नहीं मिली, वहाँ पे भी उन्हें सुकून नहीं मिला, और ये आना चाहते हैं, बट वो रोशनी की किधर से आना चाहिए, किधर से इनकी लाइफ में एंट्री करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये पर्सन शर्मिंदा है अपने एक्टिविटीज़ पे, लेकिन हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहा है अब तक आने का। ओके, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। तो ये थोड़ा करेज अगर अपने अंदर लाते हैं, जो अभी तो ये ला नहीं पाएंगे, तब ये ज़रूर आपके पास वापस आ जाएंगे। मगर अगर ये आपके पास वापस आते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, अपने टर्म्स को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहें कि आने वाले टाइम में ये आपसे किसी भी टाइप का झूठ ना बोलें, और कोई भी चीटिंग वीटिंग का नाटक ना करें, कोई भी मैनिपुलेशन का नाटक ना करें। रिलेशनशिप्स के लिए में पीस की ज़रूरत होती है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है, केयर और कंसर्न की ज़रूरत होती है, ना कि मैनिपुलेशन, झूठ, चीज़ों को चेंज करना, चीटिंग। इन सब का कोई स्टेटस नहीं होता है अपने आप में। ओके, इन सब का कोई वजूद नहीं होता है अपने आप में। तो अभी आप थोड़ा जो आप कर रहे हो अपने आप को, मुझे लग रहा है कि आप या तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ ऐसी। ओके, तो जो भी आप कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेट कर रहे हो या तो आप हीलिंग वगैरह में कुछ ले रहे हो, जिसकी वजह से अभी आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स है। हाँ, अफसोस ज़रूर है आपको इनकी सच्चाई के बारे में जब से पता चला है, तो या जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, जो कनेक्ट टूटा है, तो उससे अफसोस है, दुख है। बट अभी भी आपको इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, तो उसका जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो पेन है वो धीरे धीरे और भी कम होगा। और अब आपके पार्टनर आपके पास एकदम तेज़ी से वापस आना चाहते हैं। और मैंने बोला था कि अगर वापस आना चाहते हैं तो क्या चीज़ उन्हें रोक रही है, तो उन्हें रिग्रेट, गिल्ट और डर रोक रहा है। ओके, तो अभी ये बहुत सोच समझ के एक्शन लेंगे, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, मगर मूवमेंट करेंगे ज़रूर आने वाले टाइम में। ओके, तो पिंक पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट रीडिंग पे हम लोग जाएंगे वो होगा मरून पाइल के लिए। तो देखते हैं कि मरून पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। मरून पाइल पीपल, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप मैरिड हो सकते हो या मैरिज के आपके प्लान्स हो सकते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है ना कि आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं आपके पास, आप भी उनके पास जाना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। बट आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, और ये आएंगे ज़रूर, ये आज आए कल आए, ये आएंगे ज़रूर, ये आपके पास ज़रूर ही आएंगे, क्योंकि आपके बिना खुश ही नहीं है। ये इनका ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि ये किसी की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, किसी की बातें नहीं समझ पा रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। ये कभी लॉजिक लगाते हैं, कभी इमोशंस लगाते हैं, अपने रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं। आपके बिना इनका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में चला गया है जहाँ पे कि इनको बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, और लगता है कि जैसे वो रिलेशनशिप मेरा कितना अच्छा था, काश ऐसी चीज़ें नहीं हुई होती। ओके, काश हमारा कनेक्ट कभी नहीं टूटा होता। लेकिन डायरेक्शन जो है जो दोनों पार्टीज़ के जाने का, या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से थोड़ा रूठे हुए हो। आपको भी ऐसा लगता है कि वो आपकी बातें नहीं समझ पाए, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाए। तो कनेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है, प्लानिंग है आगे तक ले जाने की चीज़ों को। ओके, बहुत सारे मैरिड लोगों का तो केस या लीगल टर्म्स में भी जाने के चांसेस हो सकते हैं रिलेशनशिप के। तो वहाँ तक मत जाने दो अपने रिलेशनशिप को।
ओके, थोड़ा प्रे कीजिए कि आपका सिचुएशन अच्छा हो जाए। ना वो आपके बिना खुश है, ना आप उनके बिना खुश हो, ना आप इस सेटअप में खुश हो कि आप उनके बिना रहना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक आप उनके साथ थे, वो जो हैप्पीनेस आपने वहाँ एंजॉय किया, वो जो फीलिंग, वो जो कनेक्ट आपने उधर एंजॉय किया, वो कनेक्ट आपको किसी से फील ही नहीं होता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप कभी किसी से उस लेवल पे कनेक्टेड रह सकते हो। तो जो बेस है ना आपके रिलेशनशिप का, उस बेस को यूटिलाइज करना सीखें। ओके, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ज़रूर ही ज़रूर आएंगे। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, अभी बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन में हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी की बातें नहीं सुनने को रेडी हैं। आप भी बिल्कुल चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारा तो इतना अच्छा कनेक्ट था, फिर भी ऐसा सब कुछ हो गया। तो आप भी चाहते हो, आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप भी चाहते हो कि वो इंसान एक बार तो मेरे तरफ आए, एक बार तो मेरे बारे में सोचे, मेरी चीज़ों के बारे में सोचे, मेरे प्रॉब्लम्स को समझे। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, आपके पार्टनर के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझोगे नहीं। और क्यों आप लोग मन में बातें दबा के रखते हो? मैं इतने सारे वीडियोस में बोलती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाओ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। जब आप कोई चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, या वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि जो खुद के दिमाग में आता है, लोग उसी को सोच के एक परसेप्शन बनाते हैं और उसी परसेप्शन पे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। और फिर वो परसेप्शन आपके कनेक्ट को बिना किसी लॉजिक के किसी अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है, और ये वापस तो आपके पास ज़रूर आएंगे। हाँ, सेपरेशन का फेज चल रहा है, थोड़े लंबे टाइम तक चलेगा भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा। लंबा भी लग रहा है आपको कि कितना समय हो गया, अब उनको आ जाना चाहिए, अब तो उनको मेरे बारे में सोचना चाहिए, मेरे पास वापस आने के बारे में सोचना चाहिए। बट थोड़ी आज़ादी, थोड़े रिलेशनशिप्स को ना फ्लो करने देना चाहिए, थोड़े इमोशंस को फ्लो करने देना चाहिए, और चीज़ों को छुपाने की कोशिश ना करें, चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। आपका रिलेशनशिप जो टूटा, ओके, या जो भी हुआ, उसमें आपको एक चीज़ तो समझना चाहिए था कि इतना लॉन्ग टाइम आपको लेना ही नहीं चाहिए था, आपने बहुत लंबा समय ले लिया। अच्छा खासा रिलेशनशिप, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग, और दोनों आपका और उनका स्टेटस एकदम सेम है। आप कंफ्यूजन में हो, वो भी कंफ्यूजन में है, आप भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, वो भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते। एक दिन बताओगे तो सारी चीज़ें बता दोगे, अगले दिन से कुछ भी नहीं बताओगे। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। ओके, रैदर एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इमोशंस रहना चाहिए, और इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला आप दोनों को, कि उन्हें भी लग रहा है मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, आपको लग रहा है मैं क्या कोई मूवमेंट लूँ या ना लूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। दिल में एक उम्मीद है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ पे एक उम्मीद होती है, और इस टाइप के कनेक्शंस में उम्मीद के सच होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इतना टाइम हो गया, एक लंबा टाइम आपने ले लिया उनके बिना, रह लिया आप उनके बिना, फिर भी आप उनको ना भूल पाए और वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो इस पूरे साइकिल को चेंज करने की कोशिश करें। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए या उनको समझाने के लिए। आपका रिलेशनशिप अगर कभी भी कंट्रोल में आएगा तो आपके खुद के हाथों से आएगा। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को एक्सप्रेस करो अपनी एनर्जीज, इमोशंस। और अभी वो टाइम आएगा भी, ये पर्सन जब आपके लाइफ में वापस आएंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे ओपननेस के साथ, पूरे सेटअप के साथ, आप उन्हें बताओ और उनको उनका भी स्पेस दो, ताकि वो भी अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर सकें। और जैसे ही आप किसी थर्ड पर्सन से हेल्प मांगने जाओगे कि मेरे रिलेशनशिप में थोड़ा हेल्प कर दो, मेरी चीज़ें सही कर दो, आप देखना कि आपकी चीज़ें कितनी ख़राब होने लगेंगी।
क्योंकि आपके रिलेशनशिप के लिए आप दोनों के अलावा कोई अच्छा नहीं सोचता। ओके, बहुत लोगों ने तो चाहा ही यही था कि आपका रिलेशनशिप इस फेज़ में चला आए जहाँ से कि आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाओ जहाँ से कि कोई रास्ता ही ना नज़र आए। तो उसी सिचुएशन में आ जाके आप खड़े हो, इतना अच्छा कनेक्ट है, फिर भी इस सिचुएशन में आके खड़े हो, क्या फ़ायदा, क्या होने वाला है इसका। और 2 लोगों के रिलेशनशिप में अगर 100 लोग हल्ला मचाएंगे तो वो रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं। आपका रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर्स को अपने प्रॉब्लम्स बताओ, आप अपने भगवान को, जिनको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिनको भी मानते हो उनको बताओ, आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगी। ओके, वो भी शांत हैं, उनके मन में बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो उनकी सारी बातें सुनते थे, जो उनको हर चीज़ में गाइड करते थे, उन्होंने जो कि आपके साथ डिफरेंट होने के बावजूद भी आप दोनों थोड़े डिफरेंट हो बाय नेचर, ठीक है, वो थोड़े डिफरेंट हैं बाय नेचर, आप थोड़े डिफरेंट हो बाय नेचर, मगर दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश किया आप लोगों ने। मगर इतना कुछ होने के बाद, इतने चेंजेस और अडेप्टेबिलिटीज़ लाने के बावजूद भी आज आप लोग अगर अलग अलग कॉर्नर्स पे खड़े हो तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करने का नतीजा है। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जब खराब हो रहा था उसी टाइम सही नहीं करने का नतीजा है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ चलो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब करेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, वापस तो ये पर्सन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिस पेन में ये हैं बहुत लंबे टाइम तक वो इस पेन को झेल ही नहीं सकते। बहुत लंबे समय तक अगर आपसे इनको कोई अलग रख दे, ये हो ही नहीं सकता है। तो एनर्जी तो फ्लो करेगी, अच्छी एनर्जी फ्लो करेगी, गुड एनर्जी फ्लो करेगी, तब तक आप भी अपने प्रॉब्लम्स से, अपने इस थिंकिंग से कि कौन ही दुनिया में मुझे मदद करने वाला है, तो दुनिया में आपके भगवान आपको मदद करने वाले हैं। प्रे कीजिए, जितना ज़्यादा प्रे कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा प्रे कीजिए, उतने जल्दी आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे ज़रूर। ओके, और जब आएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इतने टाइम का पेन 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। आपके जो भी इंजॉयमेंट्स, जो भी जॉय अभी बंद हैं, सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। और जब आएंगे तब आप अपने रिलेशनशिप को गार्ड करना सीखें, तब आप अपने रिलेशनशिप को बचाना सीखें, लोगों की नज़र से बचा के रखना सीखें। ये दूर जाते गए, आप भी इग्नोर करते गए। इनिशियली तो आपने इग्नोर नहीं किया था, ऑफ कोर्स इनिशियली आप दुखी हो गए थे, आपने क्वेश्चंस पूछा मगर उसका जवाब नहीं मिला, या तो जवाब मिला भी तो लड़ाइयाँ हुई, तो आपने भी सोचा चलो शायद नहीं ही पूछना और स्पेस ही देना सही है। मगर वहीं पे करेक्शन की ज़रूरत थी, वहीं पे चीज़ें जब ख़राब हो रही थी ना, वहीं पे चीज़ें सही करने की ज़रूरत थी। तो अभी आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर। आप अपने साइड से भी स्टेप ले सकते हो या उनके साइड से भी स्टेप का वेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आएंगे, 110% आएंगे और आपका रिलेशनशिप फिर एक बहुत स्टेबल नेचर में चलेगा भी। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है मरून पाई वाले लोगों के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस आते हैं पसंद और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से और वीडियोस लेके आती रहूं, तो पहले तो आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जितने ज़्यादा लोगों को आपने वीडियो के बारे में बता सकते हो प्लीज़ बताओ। ओके, ये एक जनरल रीडिंग थी, तो अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो नो इश्यूज़, अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड। तो थैंक यू मेरा वीडियोस देखने के लिए। नमस्ते, मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।